Good morning, students. Monday, 8th June, Class 6 English Reader. Today we'll start with our second chapter, title I Had a Little Secret. It's a small poem, you can see, written by Ken Nesbitt. Ken Nesbitt एक अमेरिकन पोइट हैं जो जनरली पोएम्स लिखते हैं बच्चों के ऊपर. Let's start with it. Think of the biggest secret in your life. Can you think of a person whom you could tell your secret to without fear? What would you want that person to do with the secret? What would you want that person not to do with the secret? मान लीजिए आपकी लाइफ में ऐसा कोई बिगेस्ट सीक्रेट है. क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप उस सीक्रेट को शेयर कर सकते हैं? और अगर आप शेयर करते हैं तो आप क्या सोचते हैं या आप क्या चाहते हैं कि वो पर्सन आपके उस सीक्रेट के साथ क्या करे या क्या ना करे? लेट्स रीड दिस पोएम. I had a little secret and I told a friend of mine. I made her promise not to tell. I thought it would be fine. मेरा एक छोटा सा सीक्रेट था जो मैंने अपने फ्रेंड को कहा. मैंने उससे प्रॉमिस भी लिया कि वो किसी से शेयर ना करे. But then she told somebody else and then told someone too. Then each of them told others and it grew and grew and grew. But उसने किसी को बता दिया और उसने जिसको बताया उसने और लोगों को बताया और उन लोगों ने और आगे बहुत सारे लोगों को बताया. तो इस वे में जो सीक्रेट है वो बढ़ता गया, यानी वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच गया. Then someone posted it online. It blossomed like a spiral. The next thing that I knew, my secret went completely viral. फिर किसी ने उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, जैसे आप अपनी फ़ोटोज़ ऑनलाइन पोस्ट करते हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम्स एंड मेनी अदर सोशल वेबसाइट्स. इट ब्लॉसम लाइक अ स्पाइरल. जैसे एक फ्लावर होता है, वो जब ब्लूम करता है, खिलता है, उस तरह से वो ब्लूम हो रहा था, यानी वो सीक्रेट बड़ा होता जा रहा था बिकॉज मैनी पीपल वे कमिंग टू नो अबाउट इट. स्पाइरल नॉर्मली आपने डायरीज़ देखी होगी जिसमें ऐसे एक रिंग जैसा स्पाइरल होता है दैट होल्ड्स ऑल द पेपर्स ऑफ द डायरी, जिसमें ऐसे होल्स किए हुए होते हैं. वो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है. सो यहाँ स्पाइरल का मतलब है कि वो कंटिन्यूसली जो सीक्रेट था वो एक दूसरे से पास ऑन हो रहा था एंड इट वाज गोइंग टू मैनी पीपल. और अल्टीमेटली जो सीक्रेट था वो वायरल हो रहा था, यानी सबको पता चल रहा था. It made the rounds on Instagram, YouTube and Twitter too. वो सीक्रेट इंस्टाग्राम पे भी शेयर हुआ, यूट्यूब पे भी, ट्विटर पे भी, यानी वो सीक्रेट हर जगह घूम रहा था. It wasn't very long at all till everybody knew. वो सीक्रेट इतना बड़ा नहीं था जब तक इतने लोगों ने उसको नहीं जाना था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे इतने लोगों ने जान लिया तो पता नहीं ये सीक्रेट कितना बड़ा है. So now my secret's everywhere for all the world to see. अब मेरा ये सीक्रेट नहीं रहा क्योंकि सभी लोगों को वर्ल्ड वाइड इसके बारे में पता चल गया है. आई एम गेसिंग दैट द लास्ट वन दैट यूल एवर शेयर विथ मी. अब उस फ्रेंड ने जब इससे शेयर किया तो अब इसके दिमाग में ये बात है कि क्योंकि मैंने ये शेयर कर लिया तो ये श्योर है कि वो अब मुझसे कोई भी सीक्रेट शेयर नहीं करेगा. So this short poem is very interesting. Now let's move on to its word meanings and bookwork. Have a look. The first word here is posted. That is online to make something available on the internet. किसी भी चीज़ को हम ऑनलाइन पोस्ट करते हैं then it is seen by everybody who are connected on internet. Blossomed, grew like a flower. जैसे एक फूल खिलता है, बड़ा होता है. द सेम वे दिस सीक्रेट वॉज स्प्रेड एंड एवरीबडी वॉज कमिंग टू नो इट. स्पायरल मैंने आपको अभी बताया. वायरल, स्प्रेड वाइडली एंड रैपिडली. कोई भी ऐसी चीज़ या न्यूज़ या समथिंग एल्स
that spreads widely and rapidly. Made the rounds, went from one place to another. Here यानी यहाँ एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने का जो मीनिंग है वो रेफर है here from one social networking website to another. जैसे उसमें बताया कि वो ट्विटर पे भी गया, इंस्टाग्राम पे भी गया, यूट्यूब पे. That means it was traveling from one website to another. Let's start with our book work. Page number 12, question number A. Can you fill in the blanks using appropriate phrases from the help box? यहाँ इस पर्पल बॉक्स में 6 phrases हैं which are related to our poem that is secret. You can have a look. I have mentioned the number to which question they belong. Let's read out. I want to be dash. Please include me in your group. Let in on the secret. This is the answer for first question. I want to be let in on the secret. मुझे भी आपके ग्रुप में इंक्लूड कर लो. मुझे भी आपके साथ आपके ग्रुप में होना है. Second question here. Everyone knows you are the lead actor in the school play. It is an open secret. तुम स्कूल के लीडिंग एक्टर हो यानी स्कूल में जो भी प्ले होता है उसके लीड एक्टर हो, मेन एक्टर हो. ये स्कूल में सबको पता है. इट मीन्स ये एक ओपन सीक्रेट है. क्वेश्चन नंबर 3. आई हैव डैश ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर. आई हैव बीन टेलिंग दिस टू एवरी वन फॉर 5 years. इसका आंसर है मेड नो सीक्रेट यानी मैंने ये बात किसी से कभी नहीं छुपाई कि मैं एक एक्टर बनना चाह रहा हूँ. 5 years से मैं सबको बता रहा हूँ कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4. आई स्वेयर आई कैन डैश एंड वोंट ब्रीथ अ वर्ड ऑफ इट टू एनीवन. मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं ये सीक्रेट, इसका आंसर होगा कीप अ सीक्रेट. ये सीक्रेट अपने तक ही रखूँगा और किसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊँगा. Annie and Sam decided to discuss their respective projects. They were dash with each other. इसका आंसर होगा ट्रेडिंग सीक्रेट्स. दैट मीन्स एनी और सैम अपने किसी प्रोजेक्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं जिस पे वो उसके ऑब्जेक्टिव्स को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं. दैट इज़ अ ट्रेडिंग सीक्रेट. The recipe of the delicious dessert was their old. आंसर होगा फैमिली सीक्रेट. डेजर्ट नॉर्मली जो मीठा हम खाने के बाद खाते हैं उसे डेजर्ट कहा जाता है. तो इस डिलीशियस डेजर्ट की जो रेसिपी है वो इनकी फैमिली का पुराना सीक्रेट है यानी इसकी रेसिपी सिर्फ इनके फैमिली मेम्बर्स को ही पता है. लेट्स हैव अ लुक टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 13. Think of words related to secret. Now complete this mind map. 2 have been done for you. हमारा जो थीम है पोएम का दैट इज सीक्रेट. यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए हैं विच आर रिलेटेड टू द वर्ड सीक्रेट दैट इज मिस्ट्री एंड अनटोल्ड. यानी हमें इसके सिनोनिम्स लिखने हैं. 2 आर गिवन एंड वी हैव टू राइट 5 more according to the given circles. Have a look. सर्कल की स्पेस एनफ नहीं थी इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करके वर्ड्स को लिखा है. यू कैन ऑल्सो डू द सेम. सो योर फर्स्ट वर्ड इज अनडिस्क्लोज्ड, सेकेंड इज कॉन्फिडेंशियल, थर्ड वन इज क्लासिफाइड, फोर्थ वन इज कंसील्ड एंड फिफ्थ वन इज अनरिवील्ड. ये सभी जो सीक्रेट वर्ड हैं उसके सिनोनिम्स हैं बट दे हैव डिफरेंट यूज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ओके, सो ये आप बुक में ही करेंगे. पेज नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर ए जो अभी हमने फ्रेजेस किया वो भी आप बुक में करेंगे हैविंग अ पेंसिल. पेज नंबर 12 क्वेश्चन ए. Answer these questions based on the poem. First question.
Why did the poet think it would be okay to tell a secret to a friend? पोइट को ऐसा क्यों लगा कि सीक्रेट शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? हियर वी हैव द आंसर. In general, we all expect our friends to keep our secrets unrevealed. Full stop. With this thought in his mind, comma, the poet shared a secret to a friend. एक जो जनरल थॉट होती है हम सबके माइंड में कि अगर आप अपने फ्रेंड के साथ अपना सीक्रेट शेयर करते हो तो आप ये सोचते हो कि मेरा फ्रेंड वो सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, क्योंकि आप उस पर विश्वास करके ही अपना सीक्रेट शेयर कर रहे हो. तो शायद पोइट के माइंड में भी ये थॉट थी, इसीलिए उसने ये सीक्रेट शेयर कर लिया अपने फ्रेंड के साथ और उसे शायद ये सही लगा. Our second question is, how did the secret grow? Answer is here. The secret grew as the poet's friend shared it with her other friends, comma, among which some of them posted it even online. Secret तब ग्रो होने लगा जब उसके फ्रेंड ने अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ उस सीक्रेट को शेयर किया और उनमें से कुछ फ्रेंड्स ने उसे ऑनलाइन पोस्ट भी कर दिया, जिससे वर्ल्ड वाइड सबको उस सीक्रेट के बारे में धीरे धीरे पता चल गया. क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम इसमें नहीं करेंगे. इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट फॉर दिस चैप्टर फॉर यू टू नो. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. इसे आप क्वेश्चन नंबर 3 के फॉर्म में लिखेंगे. यू विल नंबर इट एज क्वेश्चन नंबर 3. इन वॉट वेज इज पोस्टिंग अ सीक्रेट ऑनलाइन डिफरेंट फ्रॉम टेलिंग इट टू समवन डायरेक्टली? किसी भी सीक्रेट को अगर ऑनलाइन पोस्ट किया है तो वो उसका डिफरेंस कि अगर हम किसी को डायरेक्टली बताते हैं या पोस्ट किया है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वेरी सिंपल. अगर हम ऑनलाइन पोस्ट करते हैं तो बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा, और अगर हम फेस टू फेस इतने लोगों को बताने जाएंगे तो इसमें बहुत टाइम जाएगा. सो हमारा आंसर है इन कॉन्ट्रास्ट, यानी कंपैरिजन अगर हम करें इन दोनों स्टेटमेंट्स की. इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्टेटमेंट अ सीक्रेट when posted online reaches a greater number of people within a short span of time. इसका मतलब जो भी चीज़ें हम ऑनलाइन पोस्ट करते हैं वो बहुत सारे लोगों तक विदिन अ शॉर्ट टाइम पहुंच जाती है, यानी थोड़े समय में ही ये सीक्रेट इसीलिए शेयर हो गया था वर्ल्ड वाइड, बिकॉज इट वॉज पोस्टेड ऑनलाइन एंड इट ट्रैवल्ड through many social networking websites like Twitter, YouTube, and Instagram. Question number 6. What troubled the poet most? Question mark. Tick the correct statement. वो कौन सी बात थी जो पोएट को फील हो रही थी या उसको परेशान कर रही थी? That nobody will tell him another secret again. ऑब्वियस है, क्योंकि वो सीक्रेट उसने शेयर कर लिया, इसीलिए अब कोई उसे कभी भी उसके साथ कोई सीक्रेट दोबारा शेयर नहीं करेगा. नाउ योर टास्क फॉर टुडे इज़, जैसे हमने पहले चैप्टर 1 के जो वर्ड मीनिंग्स लिखे थे इस फॉर्मेट में, इस सेम फॉर्मेट में आप इस चैप्टर के भी वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे. जो वर्ड स्पाइरल है उसका वर्ड मीनिंग नहीं है, सो यू विल जस्ट राइट द 4 वर्ड्स. ओके, लेट मी टेल यू कि प्लीज़ आप लोग जो हेडिंग लिखते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर का नाम, वर्ड मीनिंग्स, इन किसी को भी अंडरलाइन नहीं किया है. आई वुड रिक्वेस्ट आप भी ऐसा ना करें. हैव अ लुक. CW बहुत सिंपल लिखा है. Date is also mentioned simply and other things are also written in a very simple way. I would request कि आप इस सेम फॉर्मेट में चैप्टर 2 के वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे
एंड इन दिस सिमिलर वे, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स किए थे, सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी नीटली इसी तरह इन अ गुड हैंड राइटिंग you will complete. So till then you revise this chapter before we move on to a third chapter. Thank you class.